अस्सलाम वालेकुम। आपको सेंटर स्टेज के एक और इलेक्शन स्पेशल में खुशामदीद। मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का NA 52 में मौजूद हूँ और ये जो इलाका है ये GT रोड का इलाका है। मैं इस वक्त गोजर खान में मौजूद हूँ और यहाँ से एक अच्छा और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इस हल्के के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि GT रोड के जो जाने माने इलाके हैं वो इस हल्के के अंदर मौजूद है। अगर आप इस्लामाबाद से निकलें तो रवाद, मंदरा और गोजर खान ये सबसे पहले आते हैं और ये तमाम के तमाम इसी हल्के के अंदर मौजूद है। ये खिता कोठहार कहलाता है और यहाँ पर जो कौमी असम्बली का हल्का है वो NA 52 है, लेकिन सूबाई असम्बली का हल्का PP 8 और PP 9 है। ये बहुत बड़ा हल्का है। यहाँ पर जो आबादी है वो ज़्यादातर GT रोड के आसपास तो आपको कोई सेमी अर्बन आबादी नज़र आती है, रिहायशी आबादी नज़र आती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर दही आबादी है और उसी पर यह हल्का मोस्टली मुश्तमिल है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो बड़े तगड़े उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। एक तो राजा परवेज़ अशरफ हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और आपको उम्मीदवार इस तरह से काबिल ज़िक्र जिसकी इस तरह से अवामी हमायत तो कम नज़र आता है, लेकिन इस हल्के के अंदर राजा परवेज़ अशरफ पार्टी से वाबस्ता भी रहे हैं और वो पार्टी के ही प्लेटफॉर्म से इंतखाब लड़ते हैं और उन्होंने ये इंतखाब जीते भी हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के राजा इखलास हैं जो राजा परवेज़ अशरफ के पुराने सियासी हरीफ हैं, वो इंतखाब में सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उम्मीदवार इंतखाब में सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो पिछले इंतखाबात हुए उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 का जो इंतखाब हुआ था वो यहाँ से राजा परवेज़ अशरफ ने जीता था। राजा परवेज़ अशरफ पहले नंबर पर रहे थे, तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर थी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। गैर मामूली बात यह हुई कि राजा परवेज़ अशरफ के नीचे जो दोनों कंस्टिट्यूंसीज थी, जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे वो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते, लेकिन कौमी असम्बली के नशिस्त राजा परवेज़ अशरफ यहाँ से जीत गए थे। 2013 में यहाँ से जो राजा जावेद इखलास है उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ को ही शिकस्त दी थी। उस वक्त तहरीक इंसाफ की कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं थी, तो राजा परवेज़ अशरफ और राजा जावेद इखलास एक मरतबा फिर से मैदान के अंदर हैं और यही तवक्को की जा रही है कि तहरीक इंसाफ और इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब इस हल्के के वो अवामिल जो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ। एक तो ये जो हल्का है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर अगर आखिरी किला कहा जाए तो गलत ना होगा। पीपल्स पार्टी आपको पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ास तौर पर ये जो वस्ती पंजाब है और बालाई पंजाब के इलाके हैं, खिता पोठहार के दीगर हल्के हैं, वहाँ पर बहुत कम नज़र आती है, लेकिन ये वो हल्का है जहाँ पर पीपल्स पार्टी अभी भी मौजूद है और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ का अपना सियासी कद काठ इतना है कि वो पार्टी को यहाँ पर जिंदा रखे हुए हैं। पिछले इंतखाब में मैंने आपको बताया कि दोनों सूबाई असम्बली के उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के यहाँ से मुंतखब हुए थे, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ यहाँ से पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाब जीते थे। तो ये चीज़ पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र से बड़ी अहम है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी का हमेशा बड़ा जोर रहता है। दूसरी अहम चीज़ यहाँ पर टिकटों की तकसीम के हवाले से इख्तलाफात हैं। राजा परवेज़ अशरफ उनका टिकट तो क्लियर था, वो अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के टिकट्स को लेकर काफ़ी कशमकश रही है, कुछ आपस के इख्तलाफात भी हैं और इन इख्तलाफात की वजह वो धड़ेबंदियाँ हैं जो आम तौर पर इस तरह के सियासी हल्कों में आपको नज़र आती हैं। यही वजह है कि ये चीज़ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का जो इंतखाब है यहाँ पर उनके उम्मीदवार हैं उन पर असरअंदाज हो सकती है। तीसरी अहम चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। तहरीक इंसाफ का वोटर आपको हर जगह पर नज़र आता है, यहाँ पर भी मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। पिछली दफ़ा जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे और उन्होंने 96,000 से ज़ायद वोट लिए थे। इस मरतबा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्या कारकर्दगी दिखाते हैं ये देखना होगा। यहाँ पर गैर मामूली सूरत हाल इस तरह से बन जाती है क्योंकि ये तीन बड़ी जमातें हैं जो वोटर को वोटर की तवज्जो हासिल करने के लिए यहाँ पर जोर लगाती है, तो यहाँ पर वोट बैंक तकसीम हो जाता है। अब तहरीक इंसाफ का जो वोटर है क्या वो उसी तरह से बाहर निकलेगा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का साथ देगा जिस तरह से 2018 के इंतखाब में दिया था, ये देखना होगा। तहरीक इंसाफ ने इस सीट अभी तक नहीं जीती, लेकिन यहाँ पर उनका वोटर बड़ी तादाद में मौजूद है। क्या वो वोटर पार्टी के साथ ही जुड़ा रहता है या फिर
वो किसी और धड़े के साथ जाकर मिल जाता है, ये देखना होगा। चौथी चीज़, ये एक दही हल्का है, दही आबादियाँ हैं। यहाँ पर हल्के के लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो भी इसी तरह के हैं, जहाँ पर उम्मीदवारों को उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए गलियां पक्की करवानी पड़ती हैं, तरक्याती काम करवाने पड़ते हैं। शहरी आबादियों में हमने देखा है कि लोग पार्टी की बुनियाद पर ज़्यादा वोट देते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसे हलकों के अंदर जो उम्मीदवार का अपना प्रोफाइल होता है वो बहुत अहम होता है, और इसी वजह से जो उम्मीदवार हैं उनकी ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा फोकस इसी बात पर होती है। तो यहाँ पर जो मसाइल हैं वो यहाँ के उम्मीदवारों को, उनकी कैंपेन किस तरह से चलती है, उनके इंतखाबी वादे क्या होते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। और आखिर में यहाँ पर धड़ेबंदियों का बड़ा अहम किरदार होता है। गांव हैं, बरादरियाँ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो फैसले करती हैं कि उन्होंने किस उम्मीदवार का साथ देना है। ये देखना होगा कि इन इंतखाबात में किसका फ़ायदा उस वजह से होता है। राजा परवेज़ अशरफ को यहाँ पर इंतखाबात के अंदर, और जो दीगर उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर अपने इंतखाब के साथ इन धड़ों को, इन बरादरियों को साथ लेकर चलते हैं, इनकी हमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ इस इंतखाब के अंदर भी अहम होगी। तो आइए हल्का N52 में चलते हैं। पहले लोगों से बात होगी, उनसे पूछेंगे कि उनके ख्याल में कौन सी पार्टी यहाँ पर आगे है, किसको वो सपोर्ट करने जा रहे हैं, और फिर यहाँ पर जो नुमाया उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो इस मरतबा 2024 के इंतखाब को किस तरह से देखते हैं। मैं इस वक्त गोजर खान के बाजार में मौजूद हूँ, और यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि वो आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब आपके? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वोट देने जाना है जनाब आपने? जी जी। किसको वोट देने जा रहे हैं? इमरान खान इंशाल्लाह। क्यों PTI को क्यों वोट देना है आपने? बस वो अच्छे मुल्क के लिए। अच्छा जी जी। क्या बात आपको कोई तो अच्छी लगती होगी? वो जो सरदारी है ना, हाँ, नवाज शरीफ, हाँ, उनसे ये अच्छा है इमरान खान। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अच्छे नहीं है, ये अच्छे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसी वजह से वोट देना है? इंशाल्लाह। आपको लगता है फर्क पड़ेगा आपके वोट से इलेक्शन के बाद यहाँ पे जो हल्के के हालात हैं? अच्छा, इंशाल्लाह पड़ेगा। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वोट देने जाना है जी? जी देना। अच्छा, इधर के रहने वाले हैं? तो गोंदल। अच्छा, तो किसको वोट किसको देने जा रहे हैं? राजा परवेज़ अशरफ। तो क्यों राजा साहब को क्यों वोट देना? पार्टी की वजह से देना है या राजा साहब की वजह से देना है? राजा साहब। अच्छा, राजा साहब की वजह से। क्या वजह है राजा साहब को क्यों देना वोट? अच्छे आदमी। अच्छा, बंदे ठीक है जी। अच्छा। ग्रेट बंदे। वोट देने जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, किसको वोट देने जा रहे हैं? इमरान खान। अच्छा, क्यों, वजह क्या है? वो बहुत अच्छा है ना, अच्छा लगता है। अपने आवाम के बारे में वो सोचता है हर वक्त। अच्छा। पाकिस्तान के बारे में सोचता है। अच्छा। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। वोट देने जाना है जनाब? इमरान खान दे। अच्छा, इधर तो 3 पार्टियां हैं, इधर जो है वो इमरान खान जो है वो पीपल्स पार्टी भी है, इधर मुस्लिम लीग नून भी है, PTI भी है, लेकिन आप कह रहे हैं वोट PTI को। क्यों PTI को क्यों देना वोट? अच्छा बंदा ही। अच्छा, बंदा ठीक है। क्या कोई चीज तो अच्छी लगती होगी? नहीं, बंदा ईमानदार है, सही। अच्छा, हाँ जी। लेकिन आपको लगता है PTI यहाँ से पिछला इलेक्शन भी आ रही थी, उससे पिछला भी आ रही थी, इंशाल्लाह जीतेगी, इस दफा जीत जाएगी। वोट पान जाना है 8 फरवरी को? वोट तो अभी जो हालात जा रहे हैं देख रहे हैं किसको डालें। अच्छा, वोट का क्यों इंतखाब भी नहीं किया, किसको डालें? अच्छा, तो कोई तो होगा यार। यहाँ पे तो आपके पास 3 ऑप्शन है। यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी है, उसके बाद PTI है, उसके बाद नहीं, तो कंफ्यूजन किस चीज की है? कोई तो पाकिस्तान के हालात इस तरह जा रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई हो रही है। अच्छा, 3 टाइम का खाना बड़े मुश्किल से खा रहे हैं। तो महंगाई इतनी है। अभी हमारा काम इस टाइम जो है हमारा काम बहुत होता है, लेकिन फ्री बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है। लेकिन कोई तो चले सोचा तो होगा यार, ये जो तीनों में से बेहतर कौन है आपके? ज्यादातर चांस बन रहे हैं PTI के आगे। अच्छा, PTI। आपने किसको देना है वोट? आप चांस PTI के देख रहे हैं? ज्यादातर 80% चांस PTI के तरफ। 80% चांस आपको PTI। चलो, बहुत शुक्रिया यार। बताएं यहाँ पे लोगों का मसला क्या है? हल्के के लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जो है वो जरूरत है? तो वैसे तो अभी नॉर्मली देख लें, आजकल गैस की लोड शेडिंग बिल्कुल गैस है ही नहीं। तो बिजली के हालात आप देख लें। अच्छा, मसाइल तो वैसे काफ़ी हैं। तो वोट डालने जा रहे हैं 8 फरवरी को इंशाल्लाह। अच्छा, किसको वोट किसको जो है वो देंगे? खान का। अच्छा, इमरान खान को देंगे। क्या वजह क्या है? PTI को क्यों वोट देना है? PTI इज द बेस्ट
इमरान खान इज द बेस्ट। कोई इमरान खान का करप्शन का केस निकालें दिखाएं। अच्छा, केसेस तो वैसे अभी उन पर हुए हैं, करप्शन का कोई भी नहीं, एक बता दें। अच्छा, ये अल-कादिर ट्रस्ट वाला केस झूठा है, वो साबित हो जाएगा। अच्छा, वो जो है वो झूठे केस है, जाहिर है। अच्छा। पैसा बाहर से है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उसमें कौन सा अल-कादिर का आ गया। अच्छा, फिर उसने जो कुछ बनाया इधर यूनिवर्सिटी सामने बनी हुई है। अच्छा, जाके लंदन में तो उसने फ्लैट नहीं बनवाए, दुबई में तो उसने कुछ भी नहीं बनाया है। पीटीआई आपको लगता है यहाँ से सीट निकालेगी? दो इलेक्शन तो पिछले जो है वो हारी है पीटीआई यहाँ से इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें बहुत कम मार्जिन से हारी है। भाई आपसे एग्री नहीं करते? नहीं, वो अपने हर बंदे का अपना नजरिया है। हाँ, वो बेशक। क्यों नहीं, आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन सीट निकालने की पोजीशन में? यहाँ पे तो लोगों के पास 3 ऑप्शन है ना, पीपल्स पार्टी भी है। सीट निकालेगा। अच्छा, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी सीट निकालेगी। क्या वजह क्या है? वो पिछला भी इलेक्शन उन्होंने जीता था और अच्छी लीड से जीता था। ये भी इलेक्शन इंशाल्लाह लीड से जीतेंगे। इसकी वजह क्या है? वो क्यों यहाँ से इलेक्शन? बस उनका अपना घर है इधर। अच्छा, बस सबसे बड़े बेनिफिट पार्टी की वजह से जीतेंगे, अपनी वजह से? अपनी शख्सियत है उनकी, उनकी अपनी शख्सियत है, अपनी शख्सियत की वजह से। बस। तो आपको लगता है ये सीट पीपल्स पार्टी जीतेगी? पीपल्स पार्टी की ये 100%। पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि ऊपर हुकूमत भी बनाएगी या नहीं बनाएगी? क्योंकि पीटीआई के पास कोई ऐसा अपना बंदा है नहीं है, मैंने उठाने यहाँ पे कैंडिडेट कोई नहीं है। अच्छा, तगड़ा कैंडिडेट जो है, छोटे छोटे हैं सारे, परिंदे हैं सारे। अच्छा, यहाँ पे लोग जो हैं जो इस हल्के में रहते हैं उनके मसले क्या है? किस चीज की जरूरत है? जो है महंगाई बहुत है, अच्छा। हर बंदा मजबूर है इस टाइम, काम बिल्कुल नन पड़े हुए हैं, हर बंदा मजबूर है इस टाइम। इधर ज्यादा राजा परवेश साहब हैं गुजर खान के, सारे काम कराए। वो कहते हैं पीटीआई बड़ी पॉपुलर है नहीं, इस टाइम पे। निशान ही नहीं है। अच्छा, निशान ही नहीं है पीटीआई का इधर। अच्छा, और वो मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम तो वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। नून का वज़ीर आज़म भाई इधर से वो सिर्फ राजा परवेश सीट इधर है गुजर खान। तो इस मर्तबा भी आपको लगता है 2018 के इलेक्शन की तरह फिर जो है वो सीट राजा परवेश की क्लियर है? चाहे वोट पान जा रहे हो तुसी इंशाल्लाह। अच्छा, किनू वोट किनू पाना है? असा बासा जी मुस्लिम लीग नून की। अच्छा, की वजह की मुस्लिम लीग नून शेर नू क्यों वोट पाना है? वजह यह है कि जिसले उन्होंने हुकूमत असनी आवाम ठीक होनी। अच्छा, सारे हालात बेहतरीन होने। अच्छा, ठीक है, हुण बिजली शार्ट सी उन्हें पूरी की। ये सारे अगर काम कड्डी सटो तो पिछे कख नहीं रहना पाकिस्तान। नहीं ते वो कहंदे पीपल्स पार्टी दे दौर च कम नहीं होया या तहरीक इंसाफ दे दौर कम च होया, राजे परवेज अशरफ साहब इतना कम कीता। अच्छा, लेकिन असा नजरियाती तौर पर मुस्लिम लीग अच्छा, तुसी कहंदे वोट मुस्लिम लीग वोट मुस्लिम लीग। मियां साहब लगदा है तानू फिर वज़ीर आज़म बन जाणगे? इंशाल्लाह। फर्क की पेगा तानू लगदा है उन्हां दे वज़ीर आज़म बनन नाल? जे वज़ीर आज़म मुल्की हालात बहुत ज्यादा फर्क पैसा। अच्छा, इंशाल्लाह। वोट पान जाना है 8 फरवरी नू? ना जाना जी वोट पाना। क्यों, वजह की है? वजह यही है कि सारे अपना अपना सोचने पे। अच्छा, नवाज शरीफ अपने पेटा नहीं सोचना, इमरान खान अपने पेटा नहीं सोचना, जरदारी साहब अपनी सोचने, असा अपनी सोचसा। अच्छा, असा वोट ना पाने। किसी ने कोई तो चंगा होएगा। देखो हुण है कि कोई बाकियों तो चंगा होएगा। ये गुड्डी गुड्डे दा ब्याह आ। अच्छा, हाँ जी, पता है गुड्डी गुड्डे दा ब्याह है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਨ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। कुर्सी जड़ी है ना वो गुड्डी है। अच्छा, हाँ, जरा दूल्हा पर बैसी हो गुड्डा उस। अच्छा, ये गुड्डी गुड्डे दा ब्याह करा रहे ने। अच्छा। इलेक्शन नहीं हो रहा। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? मसला आवाम ना तको ना जी, महंगाई है, रूह जबर है। अच्छा, इन्हें 70-75 साल हो गए, असा ने बारे को नहीं सोचा। अच्छा, असा इन्होंने बारे सोचना छोड़ दिया। वोट पान जाना है 8 फरवरी नू? वोट इस बार इरादा नहीं है पाना। क्यों, इस दफा क्यों नहीं इरादा? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨਾ। अच्छा, पहले वोट ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? हाँ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ। पहले ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। अच्छा, शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। अच्छा। सेले कितने जा रहा है, आटा कितने जा रहा है, चीनी कितने जा रही है, बिजली ने बिल कितने जा रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब जे वज़ीर आज़म बन जान, पार्टी जित जाए, तानू कोई उम्मीद नहीं कि हालात कोई ठीक हो जाएंगे? कोई नहीं, हालात नहीं नजर आ रहे जी ठीक हो। अच्छा, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है? बेहतरीन उम्मीद नहीं ना। वैसे कौन बेहतर मसले हल कर सकता है? कोई तो होगा जरा बाकी? कोई नहीं जी, कोई नजर आ रहा, सारे अपना अपना खाना ले जा रहे। अच्छा, तो वोट नहीं पाना? वोट नहीं पाना। मुझे बताया जनाब, इधर हल्के के जो लोग हैं उनका मसला क्या है? इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? गैस नहीं है, बिजली अभी तुक नहीं बन गया, बिजली भी ले जाते। अच्छा,
यही मसला है। वहाँ वोट डालने जाना है आपने, चले जाएंगे। अच्छा, मजबूरी में लग रहा है। मजबूरी में लग रहा है कि खुशी से नहीं जाएंगे। खुशी नहीं है। अच्छा, क्यों खुशी क्यों नहीं, मजबूरी क्यों? कोई सारे अपने मतलब सीट के लिए कर रहे हैं। वहाँ को बस आगे पीछे लगाया। इधर तो 3 पार्टियां हैं, इधर तो आगे बाद एक और ऑप्शन है, पीपल्स पार्टी वाली ऑप्शन भी है। किसको वोट, किसको? हम तो दिल कह रहा है किसी को नहीं देंगे। अच्छा, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। अच्छा, कोई एक तो होगा ना जो आप कहेंगे यार बाकियों से जरा ये बेहतर है, इसको वोट डाल देना। राजा परवेज अशरफ भी है। अच्छा, राय साहब को क्यों वोट क्यों डालना है? बस वो थोड़ा महल्ले के हैं, चलो सलाम दुआ है। आपके अपने इलाके के? हाँ। इस दफा इलेक्शन जीत जाएंगे वो इंशाल्लाह। कोशिश जो उनके साहब है उनको जीतना चाहिए। अरे मुझे बताएं, इधर जो लोग हैं जो हल्के के, उनका मसला क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें? इनको गैस की, बिजली की ज़रूरत है। और अच्छा, हाँ। वोट डालने जाना वैसे आपने? वोट तो किसी को भी नहीं दूंगा। किसी को भी नहीं देना? इसकी क्या वजह? कोई एक तो होगा जेड़ा भी आया, चंगा लगता है। जेड़ा भी आया उस वाम ने बारे तो सोचा ही नहीं ना। अच्छा, उस अपना ही सीधा काम किया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈ, पीटीआई भी है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। जमातां बहुत हैं लेकिन वोट नहीं देनी। अच्छा, वोट किसी ने भी नहीं देना? देनी। आपने वोट डालने के, आपने भी इनकी तरह जो है वो वोट किसी को नहीं देना? नहीं, वोट देंगे जी। किसको देना वोट? राजा परवेज अशरफ। अच्छा, की वजह है राजा साहब ने वोट देना? यही वजह है कि राजा परवेज अशरफ ने अच्छे काम किए। अच्छा, ग्रां गैस पहुंचाई, सड़क पहुंचाई। और दसो मैं दसो 3.5 साल ना कड़ा किसी सड़क पहुंचाई है, कितने गैस दी ने। पीटीआई कहती है पॉपुलर बड़ी है, इधर जो है वो आपको वो मकबूलियत नहीं नजर आती? इधर कोई नहीं है पीटीआई। अच्छा, इधर कोई, इधर जोर है अगर तो शेर का और तीर का। अच्छा, राजा परवेज अशरफ ने अच्छे काम किए। अच्छा, वो अगर और किसी पार्टी में, वैसे मैं बात कर, अच्छा, अगर वो किसी और पार्टी में जाएगा तब भी उसको राजा किसी और पार्टी में भी जाए तो वो यहाँ से इलेक्शन जीते। अच्छा, क्योंकि उनकी अपनी एक शख्सियत है ना, उन्होंने अच्छे काम कराए। ठीक है। वोट डालने जाना भाईजान? नहीं, वोट आपने भी नहीं जाना? आपने क्यों नहीं जाना? इन्होंने नाल ही। अच्छा, इन्होंने नाल ही हो। वजह की है? वजह ना बिजली है ना गैस है। अच्छा, तो हो सकता है वोट किसी ने पाओ, कोई अगे आए, कोई ताड़े काम कराए, है नहीं कोई उम्मीद? बहुत दुख देते हैं। शायद मैंने दसो इस हल्के के लोगों का की मसला है, लोगों को किहड़ी शय दी जरूरत है? इन्होंने रोजगार की जरूरत है। अच्छा, कारोबार बिल्कुल। अच्छा, वोट पान जाना है 8 फरवरी इंशाल्लाह। किहनू वोट किहनू दे रहे हो? नॉन लीग नू, शेर नू। शेर दी की वजह है? शेर नू क्यों देना वोट? शेर चलो अद्धा खांदा अद्धा बच लांदा। अच्छा, बाकी सारे ही हड़प कर जाते हैं। अच्छा, तो शेर का एक क्रेडिट है कि कोई सोच मूझ करदा, कोई ना कोई करदे ने। पीपल पार्टी भी करदी है कुछ ना कुछ। अच्छा, इमरान खान ने तो बिल्कुल ही छड़िया। अच्छा, मियां साहब दे आण ना कोई फर्क पिया तुहानू लगदा है? कोई आए नहीं आवेगा तो मियां नवाज शरीफ हुण वापस से आ गए ने। बंदा तो शरीफ है ना। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ पल्ले खाना फिर मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाती। ठीक है, वो वोट डालने जाना है 8 फरवरी को? क्यों नहीं। अच्छा, किसको वोट किसको देना है? कैदी नंबर 804। अच्छा, इमरान खान को, पीटीआई को वोट देना? शहजादा लीडर है। अच्छा, क्यों पीटीआई को क्यों वोट देना है? उस बंदे में कोई अपनी क्वालिटी है। अच्छा, पढ़ा लिखा है। अच्छा, ज़हीन है। अच्छा, समझ रखने वाला है और पूरा वर्ल्ड उसको मोहब्बत। अच्छा, इधर तो पीटीआई पिछला भी इलेक्शन हार गई थी, मुश्किल में रहती है। इस पर तो आपको लगता है पीटीआई यहाँ से जीत जाएगी? इस दफा जीत जाएगी। अच्छा, इस दफा क्या मुख्तलिफ? सबके जहन चेंज हो गए। अच्छा, देख लिया सबको, मतलब यही वो बंदा है जो इसराइल की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला है, अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के वो बंदा है ये। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? किनु वोट किनु पाना है? देखिए जी, ये हल्का इस वक्त न्याल का है
राजा परवेज अशरफ साहब के साथ हमारी यूनियन काउंसिल जो है ये पहली बार गई है। अच्छा। जितने भी ये यहाँ पे लोग हैं ये मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं। जी, ये मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं और ये राजा परवेज अशरफ साहब की शख्सियत की वजह से ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ये पार्टी से ज्यादा जी पार्टी से ज्यादा राजा साहब का वोट है। पार्टी से ज्यादा राजा साहब का वोट है, उनकी शख्सियत का वोट है। अच्छा, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ मौजूद हैं स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। उनकी जो कैंपेन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब, क्या ये वाला इंतखाब 2024 का, क्योंकि आप तो बड़े अरसे से इंतखाब लड़ रहे हैं, पहले इंतखाबात से मुख्तलिफ है या उस जैसे ही है? मैं समझता हूँ जी कि इंतखाबात तो सारे एक जैसे ही होते हैं जी। और इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि लोगों का, मैं तो देख रहा हूँ मेरे हल्के में तो बड़ा जोशो खरोश है। मेरे यहाँ पर भाई हैं चौधरी खलील साहब जो नाज़िम हैं। अच्छा। इस यूनियन काउंसिल के, और ये इनका तख्त बड़ी इलाका है। अच्छा। ये पहली दफ़ा मेरे साथ आया है जी। अच्छा। और ये PP 9 का हिस्सा बना है। और इन लोगों की मोहब्बत और इनका प्यार देखकर यकीनन इंशाल्लाह ताला मेरे लिए ये बड़ा मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके हल्के को कहा जाता है ये पंजाब में पीपल्स पार्टी का आखिरी किला है, तो ये क्या वजह है? यहाँ पर आप पीपल्स पार्टी हर जगह से इलेक्शन हार जाती है, लेकिन आप अपने हल्के से इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इसकी वजह आपका जाती वोट बैंक है या पार्टी की भी सपोर्ट आपको होती है? नहीं, यकीनन पार्टी की और मेरे दोस्तों की भी, लेकिन बाकी भी पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं है। अच्छा। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक बदकिस्मती से कुछ अरसे से, जिसमें 2013 और 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का जो पॉलिटिकल पेंडुलम था वो ज़रा मूव हुआ। उससे पहले तो आपने देखा कि एक साइजेबल पीपल्स पार्टी मौजूद थी। वोटर आज भी मौजूद है, पूरे पंजाब में मौजूद है, साउथ पंजाब में मौजूद है, सेंट्रल पंजाब में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जैसे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद जो PMLN का गढ़ समझा जाता था लाहौर, उसमें अगर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और जिस तरीके से वो अपना इलेक्शन कैंपेन जो है उसको लीड कर रहे हैं, यकीनन पीपल्स पार्टी इस दफ़ा बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े बेहतर अंदाज से जो है वो आपको स्कोर बोर्ड पे नजर आएगी। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप वज़ीर आज़म भी रहे, स्पीकर अभी हैं, क्या इंतखाब लड़ना मुश्किल हो जाता है इन ओहदों पे, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत भी बहुत बढ़ जाती हैं और हल्के की सियासत भी चलानी होती है, या फिर आप समझते हैं कि इंतखाब लड़ना ज़्यादा आसान हो जाता है इन पोजीशंस के बाद? नहीं, मैं समझता हूँ कि दोनों सूरतों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। और एक तो तवक्कुआत तो यकीनन एक प्राइम मिनिस्टर से और एक स्पीकर से ज़्यादा होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं ग्रास रूट का वर्कर हूँ। मैंने अपनी सियासत बड़ी निचली सतह से शुरू की और अल्लाह ताला ने इस मनसब तक पहुँचाया। तो मेरा ये रहा है कि हम कभी अपने वोटर के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होते। अच्छा। और जो भी बात है वो मैं सामने खुल के सच्ची बात जो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के सामने रखता हूँ, इसलिए मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं का सामना नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इक़्तिदार दे, अल्लाह ताला को मनसब दे, तो वो इन लोगों की अमानत होता है, यही वो कुव्वत देते हैं, तो इनकी ही आसानियों के लिए वो हमें वो कुव्वत इस्तेमाल करनी होती है। लगता है पीपल्स पार्टी को पंजाब में सियासत रिवाइव करने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आपका भी हमने हल्का देखा, पिछली दफ़ा जो PP की सीटें थी वो पीपल्स पार्टी लूज कर गई, लेकिन कौमी असम्बली की सीट जो है वो जीत गई। ये बड़ा गैर मामूली होता है। वो उस वक्त हमारे साथ कोई ज्यादती हो गई। अच्छा। वो कौन था RTA या कौन था RTS बैठ गया था। तो तीसरे चौथे दिन हमें नताइज मिले, वो मेरा अपना बेटा मेरे नीचे इलेक्शन लड़ रहा था और उसने रिकॉर्ड वोट हासिल की थी, 42,500 वोट। पंजाब में 33,000 और 30,000 वाले बन चुके थे। तो वो तो एक और अलग कहानी है, लेकिन मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक सियासी जमात है। अच्छा। और अवामी जमात है। अच्छा। हमारा रहना बैठना
जीना मरना, खुशी गमी अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ है। और आज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का वर्कर चार्ज हो चुका है। और पीपल्स पार्टी का वर्कर जब चार्ज हो और घर से निकल आए, पिछली 2 इलेक्शनों में हमसे कुछ नाराजगी इसकी थी। आपके हल्के में चार्ज है या बाकी जगहों पे? बाकी जगहों पर भी चार्ज है। मेरे पास बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं और आप देखेंगे कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और बड़ा एक साइजेबल जो है वो रिजल्ट लेके अपने उसकी मेंबरशिप कामयाब होकर मेंबरान जो है। लास्ट जो चीज़ जो जारी बात है आपका, क्योंकि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी बहुत एक से है, अगले इंतखाबात के बाद आप सेटअप क्या देख रहे हैं? क्या कोई एक जमात आपको वाज़ेह अक्सरियत लेती हुई नजर आ रही है या जमातें मिलजुल कर हुकूमत बनाएंगी? और उसमें पीपल्स पार्टी की सोच क्या है? क्या पीपल्स पार्टी ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद कोई एक जमात तो कोई इतनी लीड ना ले सके कि वो आज खुद कोई हुकूमत बना सके, उसके पास गोल्डन नंबर आ जाए। लेकिन मैं एक मखलूत हुकूमत देख रहा हूँ और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी, इसके बगैर नहीं बन सकेगी। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में होगी या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होगी? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जहाँ पर भी होगी वो अपना एक रिवायती किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा करेगी। ठीक है राय साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा जावेद इखलास साहब। और इखलास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इखलास साहब, आपने पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, राजा साहब राजा परवेज़ अशरफ के साथ ही आपकी राइवलरी रही, लेकिन पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ भी आ गई। इस मरतबा का इलेक्शन आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि यहाँ से जो है वो सीट जीत जाएगी? शुक्रिया जी, एक्सप्रेस टीवी आप यहाँ पर गुजर खान हमारे हल्के में तशरीफ लेकर आए। तो सिलसिला को सियासत का इस तरह कि मैंने 79 में सियासत में कदम रखा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से, और फिर आज 2023-24 आ गया है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं कंटिन्यूसली जो है ना वो 12 इलेक्शन जो है ना वो मैं जीता हूँ। 6 लोकल बॉडीज़ के, 5 सूबाई असम्बली के और 1 कौमी का, और 5 इलेक्शन राय साहब से मेरे हुए हैं, ज़िला नाज़िम भी मैं रहा हूँ। तो अभी जो ये सिचुएशन है वो फजल ताला मैं समझता हूँ पिछले 4-6 महीने से पहले सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। PTI का ग्राफ बड़ा ऊपर था और बाकी जमातें जो है ना वो कुछ इस वजह से जो 18 महीने की हुकूमत थी, इस वजह से हमें पॉलिटिकल इसका नुकसान हुआ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो सारा सिलसिला है पिछले 18 माह का, उसकी बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि 2013 में भी जब हालात बड़े ख़राब थे, बिजली मुल्क में नहीं थी, अंधेरे थे मुल्क में, डॉलर बेकाबू था, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पे थी, तो जब नवाज शरीफ को मौका मिला तो उन्होंने आकर इन तमाम मामलात को जो है सुधारा। डॉलर भी कंट्रोल में हुआ, पेट्रोल डीजल भी 60 और 70 पे आ गया, CPEC आ गया और इकानमी का पहिया भी चल गया और गुर्बत में भी कमी। तो आप ये कह रहे हैं लोगों के रियलाइजेशन है, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उसका बड़ा वोटर जो है वो चाहे वो जलसे वलसे नहीं कर रहे लेकिन लोगों में बड़े पॉपुलर है। तो यहाँ पर भी जो है वो यही सिचुएशन है, क्योंकि आपका जो हल्का है इसमें कुछ शहरी आबादी भी है, ये GT रोड मेन GT रोड है और फिर थोड़ा दही इलाका भी इसके अंदर बहुत सारा शामिल है। देखिए जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया वोट। ज़ाहिर है उनका एक जमात है, इस मुल्क की वोट भी हैं, लेकिन अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी को कि इस दफ़ा जो है ना वो मैं समझता हूँ कि तीसरे नंबर से भी पीछे जाएंगे PTI वाले, क्योंकि एक तो उनकी क़यादत यहाँ पे कोई उस तरह की कौमी और सूबाई असम्बली में जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस दफ़ा जो है ना जो मुस्लिम लीग का जो एक बयानिया है मियाँ साहब पे लोग एतमाद कर रहे हैं और उनका यही बयानिया है कि हम इस मुल्क को इस मसाइल की दलदल से निकालेंगे हस्बे साबिक। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त बड़े काम हुए हैं, चाहे वो एटमी धमाके हों, चाहे वो मोटरवेज हों, हाईवेज हों, मेट्रोज हों, और इसी तरीके से इंटरनेशनली आप देखें कि अगर ये 2017 और 18 का ये इवेंट ना किया जाता, मियाँ साहब को ना निकाला जाता, और अगर ये CPEC मुकम्मल हो जाता, ML1 मुकम्मल हो जाता, अपना ग्वादर मुकम्मल हो जाता, तो आज हमें ये एक अरब डॉलर के लिए जो है ना ये IMF के तरले ना करने पड़ते। तो लोगों को नवाज शरीफ पे भरपूर एतमाद है और बड़े वाज़ेह तौर पर इंशाअल्लाह ताला तहसील गुजर खान के लोग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मुत्तहिद है, टिकटों की तकसीम के मामले पर हमने देखा है धड़ेबंदियाँ हो जाती हैं। आपको लगता है आपके कैंडिडेचर को लेकर उम्मीदवार
आप यहाँ से हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून आपके साथ खड़ी है। देखिए जी, ज़ाहिर है टिकट के लिए 4-6 लोग थे। एक तो हमारे भाई ये शायद सराफ साहब, ये भी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, जिन्होंने विड्रा किया और पार्टी डिसिप्लिन की जो है वो पाबंदी की है। इसी तरह और चंद दोस्तों ने कर लिया है। 2-3 दोस्त हैं जो थोड़े से अपना इस लिहाज से नाराज़ हैं। राजा हमीद साहब हैं, एक काजी विकास साहब हैं, एक हमारे अपना शाह साहब हैं यूनियन काउंसिल के चेयरमैन। तो राब्ते में हमारे ज़ाहिर है एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन अल्टीमेटली इंशाअल्लाह ताला ये सारी टीम जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलेगी। ठीक है, इस हल्के के मसले वही हैं जो बड़े GT रोड के हल्कों के होते हैं, जहाँ पर दही इलाके हैं, वहाँ पर वो सड़कों का मुतालबा होता है, सोलिंग का मुतालबा होता है। आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी जो है वो मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं? राजा साहब स्पीकर भी रहे हैं, वजीर आजम भी रहे हैं इलाके में, उनका ये कहना है कि उन्होंने बड़ा काम जो है वो करवाया। देखिए जी, मैं आपके इस चैनल की वजह से चैलेंज करता हूँ कि मुस्लिम लीग के दौर में, जिसमें मैं रहा हूँ काफ़ी अर्सा, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, 200 तालीमी इदारे हमने कायम किए हैं। 60 हमने बच्चियों और बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल, 40 बच्चों और बच्चियों के हाई स्कूल, 6 हायर सेकेंडरी स्कूल, 6 डिग्री कॉलेजेस, एक जो है वो एरिड यूनिवर्सिटी का कैंपस, और 80 या 90 प्राइमरी स्कूल। ये 200 तालीम। राय साहब ने तब इन 15 सालों में एक तालीमी इदारा भी कायम नहीं किया। तमाम हॉस्पिटल्स, ये ट्रामा सेंटर और BHU और RHC ये पिछले 79 से लेकर कह रहे हैं जितना काम उन्होंने स्पीकर होकर या वजीर आज़म बनकर करवाया उससे ज्यादा आपने जो उससे कहीं ज्यादा, उनका तो कोई मैच ही नहीं है। और फिर ये है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने डायरेक्टिव किए थे, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरा पैसा जो है वो कमीशन माफिया के नजर हो गया। करप्ट प्रैक्टिसेस थी, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके भाई, उनके दामाद, मुलव्वस हैं सर से पांव तक, किसी से पूछ लें। मुझे और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मैंने 3000 किलोमीटर, मैंने और मेरी टीम ने, जिसमें ये सारे शामिल हैं, मेरे MPs शामिल हैं, इफ्तिखार वारसी साहब शामिल हैं, शौकत भट्टी साहब शामिल हैं, ये चेयरमैन साहब शामिल हैं। 3000 किलोमीटर से सड़कें आज यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ पुरानी कुछ नई। तो कोई महकमा भी अल्लाह की मेहरबानी से, कोई महकमे का अफसर ये नहीं कह सकता कि एक चाय की प्याली के मर रहा था। पहले तो मुकाबला होता था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, फिर तहरीक इंसाफ भी आ गई, यही हाल बल्दियाती सतह पर जो इंतखाब है वहाँ पर भी है। तो ये अब ये बड़ा गैर मामूली है इस हल्के के अंदर, यहाँ पर 3 पार्टियों का जो है वो मुकाबला है। तो इसका आपको फायदा होता है, नुकसान होता है? एक तो ये है कि बल्दियाती सियासत में 1979 से ऑनवर्ड गुजर खान में हमेशा मुस्लिम लीग जीती रही। अच्छा, किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी या कोई दूसरा नुमाइंदा जो है कामयाब। चेयरमैन हमारे रहे हैं, यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन हमारे रहे हैं, तहसील के चेयरमैन और अपना नाजिम और जिला रावलपिंडी के नाज़, वो पूरे मुस्लिम लीग। लेकिन 2018 के इलेक्शन में आप सूबाई असम्बली की सीटें भी हार गए और कौमी असम्बली 2018 का इलेक्शन तो मैं नहीं था। मैं ये बात अनोथ कह सकता हूँ कि मुझे PTI के टिकट की ऑफर की गई कि आप आ जाएं और आप हमको सीट देते हैं। मैंने कहा जी मैं अपनी सोच नजरिया, अभी असम्बलियाँ चल रही थी, तो मैंने शहबाज शरीफ साहब को भी बताया कि ये, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, अगर ये करते हैं तो आप अपने क्या जवाब। मैंने कहा जी, मैंने कहा किसी सूरत में PTI के साथ हमारा ये सुनामी, एक नाम ही एक तूफान का, एक तबाही का नाम है, तो सुनामी के हवाले से मैं नहीं जाना चाहता, तो मैं नहीं गया। तो फिर वो तो मैनेज इलेक्शन थे, वो 6 महीने पहले उन्होंने बता दिया था मुझे, जो कंसर्न लोग थे, कि इस दफ़ा सीट हम राजा पर ऋषभ साहब को देंगे अगर आप PTI में नहीं आते तो। ये हालात थे। तो अब तो इंशाल्लाह इलेक्शन अगर यकीनी तौर पर फेयर एंड फ्री होंगे तो इसमें हम बिल्कुल इंशाल्लाह 2013 का रिजल्ट, पैनल भी मेरे साथ वही है, और हम 13 का रिजल्ट इंशाल्लाह उससे ज़्यादा बेहतर देंगे रिजल्ट। बहुत शुक्रिया राजा इखलास साहब, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे जो रिपोर्टर हैं मलिक असद, और वो यहाँ पर इंतखाब को देख भी रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा उनसे इस हवाले से बात हो जाए। असद बहुत शुक्रिया। असद मुझे बताइए, ये यहाँ पर बड़ा गैर मामूली कॉन्टेस्ट है जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी बड़ी स्ट्रांग है, तो इससे क्या उम्मीदवारों को फ़ायदा होता है या बड़ी पार्टियों को नुकसान होता है? असल में राय साहब के जो है इस हल्का से पिछली दफ़ा भी 1,25,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे। उनको अपनी शख्सियत की वोट यहाँ से पड़ती है, अदरवाइज़ जो है पीपल्स पार्टी की वोट उस तरह नहीं है। अब इस वक्त जो मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में ही मुतवक्के है। पुराने हरीफ हैं जावेद इखलास और राजा परवेज अशरफ। PTI ने पिछली दफ़ा एंटर होने की कोशिश की लेकिन वो दूसरे नंबर पर रही। आपको लगता है कि इस मरतबा ये वही सियासी हरीफों के दरमियान ही मुकाबला है, या फिर जो है वो ये सूरत हाल आपको थोड़ी तब्दील लग रही है और इसमें
पार्टी वोट भी कहीं ना कहीं उसका अमल दखल भी होगा? पार्टी वोट जो है नून लीग की वो इस दफ़ा तकसीम होगी। इसी तरह PPR से चौधरी मोहम्मद रियाज साहब जो है ने 52 के लिए कागजात जमा करवाए थे, उनको भी टिकट नहीं मिला, उन्होंने भी पार्टी चेंज कर ली है, जिस वजह से उसका सारा फ़ायदा राजा परवेज़ अशरफ को जाएगा। मुझे दीगर उम्मीदवारों के हवाले से बताएं, ये तो मुस्लिम लीग नून और PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तो हमें मालूम है, बाकी छोटी जमातों की यहाँ पर क्या पोजीशन है? क्या उधर भी कोई काबिल ज़िक्र उम्मीदवार होते हैं और कोई ऐसा जो है वो उम्मीदवार है जो अच्छा वोट ले सकता है? उसमें इस वक्त जो क्रेन पार्टी का ही उम्मीदवार है, जो जिसने पिछली दफ़ा भी जो है मोहम्मद रमज़ान अवान ने जो तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से तकरीबन 23,000 वोट हासिल किए थे, जो काबिल ज़िक्र कहा जा सकता है। अदरवाइज बाकी पार्टियाँ 5-6 हज़ार वो इस रेंज में नहीं आती। और मुझे हल्के के हवाले से बताएं, यहाँ पर हल्के के बड़े इश्यूज़ क्या हैं जो लोगों के सामने रहते हैं या लोगों के मसाइल हैं? लोगों के मसाइल जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जा रहा है कि गुजर खान से निकलने वाली गैस ही गुजर खान के बासियों को नहीं मिल रही, जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू इस वक्त वही है, क्योंकि ये अब ये तकरीबन आगे कभी भी इस तरह गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई थी जो इस दफ़ा हो रही है। और इस मौसम में भी जो है वो लोड शेडिंग जो है बिजली की भी की जा रही है, जिस वजह से शहरियों में वो बेचैनी पाई जाती है, जिसका नुकसान मौजूदा अब होगा, इन नुमाइंदों को होना होगा भी। बहुत शुक्रिया असद, थैंक यू सो मच। असद हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे। बहरहाल एक और मुकाबला और यहाँ पर जो है वो सूरत हाल हमने आपको दिखाई। आज के प्रोग्राम से इतने ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।